उस दुर्घटना में मेरी जान तो बच गई, लेकिन उस दुर्घटना से पहले जो मैंने दृश्य देखा था वो इतना डरावना था कि अगर मैं क्या, कोई भी उसे देखे तो उसकी रूह कांप जाए। आज भी अगर मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो वो दृश्य मेरी आंखों के सामने आ जाता है, क्योंकि वो इतना भयानक दृश्य मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मैं एक कैब ड्राइवर हूँ और ये काम मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ। मैंने अपनी इस नौकरी में काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। लोगों के एक्सीडेंट होते हुए देखे हैं, एक्सीडेंट से लोगों की जान जाते हुए भी देखी है, काफ़ी सारे दिल दहला देने वाले हादसे भी देखे हैं। लेकिन ऐसा हादसा जो उस दिन मेरे साथ घटा, आज से पहले कभी मेरे साथ नहीं हुआ था। ये बात है कोविड से पहले की। मैं दिन में तो कभी रात में अपनी कैब चलाया करता था, लेकिन उस दिन मैं रात में अपनी कैब चला रहा था। 11 से 12 बजे के बीच का समय था। उस समय मेरे पास कोई बुकिंग नहीं थी कि तभी थोड़ी देर बाद अचानक से मेरे पास एक बुकिंग आती है। जिस लोकेशन पर मुझे जाना था मैं उस तरफ अपनी गाड़ी लेके चल पड़ा। दरअसल वो एक फार्म हाउस के बाहर की लोकेशन थी। मैं उस फार्म हाउस के पास पहुंचा। वहाँ पे एक शादी हो रही थी और एक लड़का मेरी कैब का इंतज़ार कर रहा था। वो मेरे पास आया और वो आकर मेरी कैब में बैठ गया। उसकी बताई हुई लोकेशन का मैप मेरे सामने खुल चुका था और मैं उस मैप के अकॉर्डिंग अपनी गाड़ी आगे लेकर चल पड़ा। थोड़ी दूर आगे लेकर चल पड़ा तो उससे मैं पूछने लगा कि सर आप किसकी वेडिंग में आए थे। तो उसने बताया कि मैं अपने दोस्त की शादी में आया था और अब लेट हो गया तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कैब बुक कर लूँ, क्योंकि इस समय रात में तो कोई सवारी मिलेगी नहीं। तो बस ऐसी ही नॉर्मल बात करते हुए मैं अपनी कैब उसके रास्ते पर ले जा रहा था। थोड़ी देर बाद मैं मेन हाईवे पे चढ़ गया और उससे अपनी गाड़ी आगे की तरफ लेके जाने लगा। बातें करते करते हम आगे दोनों बढ़ ही रहे थे कि एक आदमी अचानक से कैब के बिल्कुल ठीक सामने आ गया। उसके सामने आ जाने पर मेरे को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। मेरी गाड़ी रोकने पर वो भागकर मेरी साइड वाली विंडो पे आया। मैंने अपने शीशे नीचे करे और मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो। एकदम से अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आ गए, लेकिन उस आदमी का चेहरे देखकर मुझे एक घबराहट उसके मुंह पर महसूस हो रही थी। वो घबराया हुआ दिख रहा था। उसने बोला कि आप मेरी मदद कर देंगे। मैंने पूछा कि क्या हुआ है। उसने बोला जो आगे एक हॉस्पिटल पड़ता है मुझे वहाँ जाना है। इस समय मुझे कोई सवारी नहीं मिल रही है। अगर आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि मेरी बहन उस हॉस्पिटल में एडमिट है और मुझे वहाँ जल्दी से पहुँचना है। लेकिन मेरी गाड़ी में पहले से एक सवारी बैठी थी। अब जब तक वो नहीं कह देते तो मैं उनको अंदर बैठा नहीं सकता था। तो मैंने कहा कि अंदर पहले से कोई बैठा हुआ है, मैं उनको लेके जा रहा हूँ, आप एक बार उनसे पूछ लीजिए, अगर वो कह देंगे तो मैं आपको बैठा के ले चलूँगा। उस आदमी ने जो पीछे मेरे बैठा था लड़का, उससे बात की, लेकिन उस लड़के ने भी कह दिया कि कोई बात नहीं, रास्ते में ही हॉस्पिटल पड़ेगा तो हम इन्हें छोड़ देंगे। उसके कहने पर वो आदमी उस लड़के के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ गया और मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करके दोबारा से आगे ले चला। हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं था, उसी रास्ते पर पड़ता था और मैं उसी रास्ते पर अपनी गाड़ी लेकर जा रहा था। कुछ दूर तक तो ऐसी कोई समस्या मेरे सामने नहीं आई, सब कुछ ठीक था। लेकिन आगे जाकर रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उस रोड पे काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे थे। उसके चलते मुझे अचानक से ही अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाने पड़े। जैसे ही मैंने गाड़ी के ब्रेक अचानक से लगाए तो जो पीछे लड़का बैठा था, जिस लड़के को मैं फार्म हाउस से लेकर उसकी लोकेशन पर छोड़ने जा रहा था, वो अचानक से ब्रेक लगने के साथ ही मेरी आगे की तरफ आ गया। और जब वो आगे की तरफ आया तो मैंने उसको देखा कि ये आगे की तरफ एकदम से, लेकिन वो उस समय बेहोश था, उसकी आंखें बंद थी। मैं घबरा गया कि इसे क्या हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी जिसको मुझे हॉस्पिटल छोड़ना था वो पीछे नहीं था। मैं और थोड़ा घबरा गया कि यार ये क्या हो रहा है। उसी वक्त मैंने अपनी गाड़ी रोड के साइड में लगाई और साइड में लगाते ही मैं अपनी गाड़ी से उतरा और पीछे की तरफ गया। मैंने पीछे का गेट खोला तो देखा ये आदमी बिल्कुल बेहोश था और दूसरा आदमी जिसको मुझे हॉस्पिटल छोड़ना था वो दिख ही नहीं रहा था, वो गायब था। गाड़ी के गेट पूरे रास्ते नहीं खुले, वो पूरे रास्ते बंद थे। तो वो आदमी गया कहाँ? गायब हो गया, पता नहीं मुझे। लेकिन ये तो बेहोश था। मैंने इसको उठाने की कोशिश करी। मैं बोलता रहा सर आपको क्या हुआ, उठिए, लेकिन नहीं। तभी आगे की तरफ एक पानी की बोतल रखी थी, वो पानी की बोतल मैं लेकर आया और उसकी पानी की छींटें मैंने उस आदमी के मुंह पर डाली। उसके थोड़ी देर बाद उसे थोड़ा सा होश आया और जब वो होश उसे आ गया तो वो उसी वक्त गाड़ी से बाहर निकल के खड़ा हो गया। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस आदमी के साथ हुआ क्या, ये बेहोश कैसे हो गया और वो दूसरा आदमी कहाँ चला गया।
लेकिन इसके हाव भाव एकदम से बदल गए। ये पहले बेहोश था, उसके बाद होश में आया और उसके बाद ही एकदम से घबराने लगा। इसकी सांसें बहुत तेज चलने लगी। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ? इसने बोला कि वो आदमी कहाँ गया। मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता भाई। मैंने अचानक से जब ब्रेक मारे आप एकदम से आगे आ गए और मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो आप बेहोश और दूसरा आदमी वहां था ही नहीं। उस आदमी ने मेरे सामने सर पकड़ लिया और नीचे जमीन पर बैठ गया। मैं चिंता में होने लगा कि आखिरकार इनको हो क्या गया। मैंने पूछा कि भाई हुआ क्या, मुझे कुछ तो बताओ, कोई समस्या है, कोई परेशानी? तब उस आदमी ने मुझसे बताया कि वो आदमी जो मेरे बगल में बैठा था ना, वो कोई इंसान नहीं हो सकता, वो कुछ और था। मैंने कहा कि क्या हुआ, ये कैसी बातें कर रहे हो? उस लड़के ने मुझे बोला कि मैं अपना पीछे बैठे फ़ोन चला रहा था और ये आदमी मेरे बगल में बैठा था कि थोड़ी देर बाद जैसे ही मैंने अपना फ़ोन जेब में रखा तो मैंने इस आदमी की तरफ नज़र डाली, लेकिन इसका चेहरा इतना डरावना था कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। ऐसा चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। उस आदमी ने मुझे बताया कि उसके पूरे मुंह पे जो स्किन होती है, जो त्वचा होती है, वो पूरी हटी हुई थी। मुंह का मांस दिख रहा था और कई कई जगह तो चेहरे पे हड्डियां नजर आ रही थी। आंखें चेहरे से बाहर निकल रही थी। ऐसा भयानक दृश्य देखने के बाद मैं अचानक से बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे होश नहीं। उसके बाद तुमने ही मुझे उठाया है। ये चीजें सुनने के बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या कह रहे हैं यार। मेरे को कुछ क्यों नहीं पता चला अगर ऐसा कुछ हुआ तो, और ये सब अचानक से कैसे हो गया। मैंने कहा कि यार आप सच तो कह रहे हो ना, यकीन है आपको? उसने मुझे बोला कि भाई मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ क्यों बोलूंगा और मैं ऐसे नाटक थोड़ी करूंगा बेहोश होने का। मैं भी थोड़ा घबरा गया क्योंकि वो आदमी भी अचानक से गायब हुआ था और ये बात सोचने वाली थी। मैंने बोला कि अब क्या करें? उसने बोला कि भाई एक काम करो, तुम गाड़ी यहाँ से चलाओ, यहाँ ज़्यादा देर रुकना मुझे ठीक नहीं लग रहा। उसके बाद हम दोनों गाड़ी में बैठ गए और वो लड़का इस बार पीछे नहीं बल्कि आगे वाली सीट पर बैठा। मैंने वहाँ से अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और उसकी बताई हुई लोकेशन पे गाड़ी लेकर चलने लगा। मैं गाड़ी थोड़ी तेज़ चला रहा था ताकि जल्दी उसकी लोकेशन पर पहुँच जाऊँ, क्योंकि इस आदमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसको देख देख मैं भी डर रहा था। मैं गाड़ी चला रहा था लेकिन उसके थोड़ी देर बाद पता नहीं कैसे अचानक से मेरे पीछे डिग्गी में से आवाज़ें आनी शुरू हो गई। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई चीज़ बार बार डिग्गी में लग रही है, ठक 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 ऐसी आवाज़ आ रही थी। लेकिन उस डिग्गी में ऐसी कोई चीज़ थी नहीं जो गाड़ी चलने पर इधर उधर हिले जिससे यह आवाज़ निकले। पीछे एक टायर रखा था और स्टेपनी टायर को खोलने के लिए जो सामान होता है वो, और वो भारी होता है तो इस तरीके से आवाज़ कर नहीं सकता। तो ये आवाज़ कैसी थी? लेकिन उस आवाज़ को सुनने के बाद भी मैंने अपनी गाड़ी रोकी नहीं। मैंने उतर के वो देखने की तब तक कोशिश नहीं करी जब तक मैं उनकी बताई हुई लोकेशन पर नहीं पहुंच गया। थोड़ी देर बाद मैं उनकी लोकेशन पर पहुंच गया। मैंने उनको वहाँ पे उतार दिया और उन्होंने मुझे उस चीज़ की पेमेंट कर दी। लेकिन जब मैं वहाँ रुकी गया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार डिग्गी खोल के देखूं कि आखिरकार वो आवाज़ किसकी आ रही थी। मैं पीछे उतरा और मैंने डिग्गी खोल कर देखा तो पीछे कुछ नहीं था। जैसे सामान वहाँ पहले रखा हुआ था बिल्कुल अब भी वैसी था। तो वो आवाज़ कैसी थी? मैंने डिग्गी बंद करी और वापस से कार में आके बैठ गया। मैंने अपनी कार स्टार्ट करी और वहाँ से चल पड़ा। थोड़ी दूर तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे दिमाग में वो ख्याल, वो बातें अब भी बार बार आ रही थी कि आखिरकार यार वो सारी चीज़ें क्या थी। उस आदमी का इस तरीके से गायब हो जाना और दूसरा वो जो लड़का था वो बेहोश हो गया और उसने ऐसी चीज़ें बताई। ये सोचने पर मुझे मजबूर कर रही थी और थोड़ा थोड़ा मैं डर भी रहा था। लेकिन अब मैं वहाँ से जा चुका था। थोड़ी देर तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं अपनी गाड़ी एकदम आराम से चला रहा था कि तभी थोड़ी देर बाद मुझे अपनी गाड़ी में से पीछे की तरफ से एक आवाज़ आई कि भाई मुझे हॉस्पिटल नहीं छोड़ोगे क्या? जब ये आवाज़ मैंने सुनी तो मैंने अपने ऊपर जो ड्राइविंग सीट के ऊपर जो छोटा सा शीशा लगा रहता है जिसमें हम पीछे का देखते हैं, मैंने उस शीशे में देखा तो मेरे को एक आदमी दिखाई दिया। और ये आदमी बिल्कुल उसी तरीके का था जिस तरीके से उस लड़के ने मुझे बताया था। इस आदमी के पूरे मुंह की जो स्किन थी, जो त्वचा थी, वो उतरी हुई थी। चेहरे पे मांस दिख रहा था और कई जगह तो हड्डियां नजर आ रही थी। आंखें बिल्कुल चेहरे से बाहर निकल रही थी। ये देखते ही मेरी हालत खराब हो गई कि वो आदमी मेरी गाड़ी में दोबारा से कहां से आ गया। मैं हड़बड़ा गया और मेरी हड़बड़ाहट में मेरी गाड़ी का बैलेंस मुझसे बिगड़ गया। और जब वो गाड़ी का बैलेंस मुझसे बिगड़ गया तो अचानक से मेरी गाड़ी रोड के डिवाइडर पर जाके लग गई। जब गाड़ी लगी तो साइड से मेरी गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी।
वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ नहीं हुई, मैं एकदम सही सलामत था। लेकिन गाड़ी लगने के तुरंत बाद जैसी गाड़ी रुकी, मैं तुरंत गाड़ी से बाहर निकल गया। मेरी सांसें बहुत तेज़ चल रही थी। ये एक्सीडेंट देखने के बाद आसपास में जितने भी लोग वहाँ थे और जो गुजर रहे थे वो मेरे पास आ गए, लेकिन मेरी हालत बहुत ख़राब थी। चेहरे से पसीना चू रहा था, हाथ और पैर दोनों काँप रहे थे और मेरे दिमाग में बस वो चेहरा घूम रहा था। मैं बाहर खड़ा अपनी गाड़ी को देख रहा था बस। लोग बाग मुझसे पूछने लगे कि भाई ये क्या हो गया, तुम ठीक तो हो? मैंने बोला कि मैं ठीक हूँ। मैंने उन्हें बताया कि अचानक से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया था तो ये हो गया। मैंने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करी ताकि मैं अपने आप को संभाल पाऊँ। थोड़ी देर बाद जब मैं नॉर्मल हो गया तो मैंने वहाँ पे एक टोइंग गाड़ी मंगाई, क्योंकि गाड़ी अब बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी, ये चल नहीं सकती थी। तो जब टो गाड़ी आ गई तो मैंने उससे अपनी गाड़ी टो करवा के वहाँ से घर के लिए भेज दी। जब मैं घर पहुँचा तो मैंने ये सारा वाक़या अपनी वाइफ को बताया। वो भी बहुत डर गई, क्योंकि आज से पहले ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। मैं बच गया उस दुर्घटना में, मेरे साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन वो चेहरा, वो सच में इतना भयानक चेहरा था कि आज भी, उस घटना को बीते इतने समय हो गए, इतने साल हो गए, लेकिन आज भी जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और उस घटना के बारे में याद करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अभी वो चेहरा बिल्कुल मेरी आंखों के सामने, जैसे अब भी वो बैठकर मुझे घूर रहा हो। वो पल, वो लम्हा, वो सच में बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। दोस्तों, ये थी शंकर की कहानी मेरी ज़ुबानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पर नए और मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो आप लोग चैनल अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी ही कहानी आप लोगों के लिए और लेके आऊँगा। मिलूँगा एक और नई सच्ची कहानी के साथ में। नमस्कार।